हाय मुजम्मिल सायर, आज का ये टॉपिक जो है ऐसे की स्ट्रेटजी पे है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टू कैरेक्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री। फ्रांसिस बेकन फ्रॉम इंग्लैंड, ही वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट। दूसरा मोंटेन, ही वाज अ फ्रेंच एसेइस्ट। दोनों का ऐसे लिखने का स्टाइल almost opposite to each other. Montaigne used subjective style of essay writing. Francis Bacon का style बहुत ही different था. It was pretty objective. Third person में लिखता था. Philosophical, pragmatic. ये दोनों essayists अपने अपने opinions share करने के लिए essays लिखते थे. चूंकि ये facts नहीं है, opinions हैं, you are supposed to substantiate your opinions with some strong, solid evidence. Montaigne भी अपने opinions को, अपने essays को substantiate करने के लिए references देता था. Francis Bacon भी देता था. When it comes to students of CSS और कोई और एग्ज़ाम जो कि ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ऐसे के एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं और वो अपने opinions दे रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, they are supposed to give some kind of evidence in order to substantiate their arguments. अब आते हैं हम ऐसे की स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसे मैंने बात की opinions की और allusions की और references की, तो one point becomes very important. Research. When you have to study essays, you are supposed to do a lot of research. But the mistake that most of the students make is they pick topics rather than themes. The group that I used to be part of, उस group में majority students ये करते थे. They just picked one topic from one angle, one idea, and they finalized it. For example, they picked education और उसमें एक topic pick कर लिया, co-education. Then they decided education के ऊपर टॉपिक पूरा हो गया. फिर डेमोक्रेसी पे उठा लिया कोई टॉपिक, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल. इसी तरह से मुख्तलिफ और टॉपिक्स पिक कर लेते थे. बट दे मिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट एंगल. टॉपिक्स नहीं, थीम्स को फोकस करना चाहिए. अब एजुकेशन का थीम अगर आप उठा लें, उसमें को एजुकेशन भी आएगा, पाकिस्तान की एजुकेशन भी आएगी, डेवलपिंग कंट्रीज की एजुकेशन भी आएगी, मॉडर्न एजुकेशन भी आएगी. सो एजुकेशन इज अ थीम. तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग वन टॉपिक फ्रॉम द थीम, आप पूरे के पूरे थीम को उठाएं और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी एंगल्स हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च करें. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड about themes, तो past ऐसे के papers देखें and then you'll come across like 15 to 20 themes maximum. फिर जब आप एक थीम उठाएंगे, उस थीम के अंदर 10-12, किसी में 7, किसी में 8 डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे. आपकी थीम के ऊपर स्टडी, रिसर्च, कोटेशंस, रेफरेंसेस, allusions, जो भी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे, they will be helpful in a number of different disciplines. आपका ऐसे तो कवर होगा ही होगा, आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा, आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर होगा, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे इंडो पाक हिस्ट्री है. यू विल बी comfortable even in sociology, in even journalism, even in public administration. So it's interdisciplinary in a way. अब आप जब thematic research complete करेंगे, उसके बाद the most important thing is practice. Most of the students think कि हम जितने ज़्यादा essays लिखेंगे उतना ज़्यादा practice होगी and we will be improving. मैं आपको example देता हूँ अपने ही एक दोस्त का. What he did, he wrote an essay one day and the next day he wrote another essay. Third day another essay.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि 30 दिन के अंदर वो 30 एसेस लिख रहा है, ही फील्स वाओ आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, 30 एसेस लिखे, मजाक तो नहीं है, बट दिस इज नॉट द राइट वे, राइट अप्रोच टू एसे स्ट्रेटजी, एसे राइटिंग. प्रैक्टिस का बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट यू राइट द एसे, गेट इट चेक्ड, गेट इट करेक्टेड, और जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको नजर आए, इंप्रूव अपॉन दैम, उनको ठीक करें, उनको करेक्ट करें, और उसके बाद फिर आप लिखें दूसरा ऐसे. दूसरा ऐसे लिखेंगे तो यू आर सपोज नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू मेड इन द प्रीवियस ऐसे, और दोबारा जब वो आप लिख चुके, अगेन गेट इट चेक्ड, गेट इट करेक्टेड. दिस इज हाउ यू अप्रोच द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मकसद ये नहीं है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो. प्रैक्टिस का मकसद है आप एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पॉलिश करते हुए लिखते जाएं. यू कुड राइट एज मैनी एसेस एज पॉसिबल. रोज़ाना एक लिख सकते हैं, लिखें. आई नो इट्स हार्ड, यू कांट, बट एट लीस्ट ट्राई टू राइट 1 or 2 एसेस इन 1 week. आप एक और काम भी कर सकते हैं. जिस तरह आपने थीम्स के ऊपर रिसर्च की तो उसके डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट टॉपिक्स उसके अंदर आ गए. आप उन थीम्स में से, उन पर्टिकुलर एंगल्स और टॉपिक्स में से कोई एक पिक करके उसके ऊपर पैराग्राफ लिखें इंस्टेड ऑफ एन essay. Because if you can write a comprehensive paragraph, nobody can stop you from writing a better fashioned essay. एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक एंगल के ऊपर, एक ही थीम्स में से अगर आप एक एक पैराग्राफ रोज़ाना लिखें, you won't feel like much of a burden, और आप comfortably उसको लिख भी सकते हैं. And you get it checked as well, and you get it corrected. उसको आप polish भी कर सकते हैं. You'll be in a position to have a grip on different themes, different topics. आपकी memory भी improve होगी उन references और quotations से related, और आपकी प्रैक्टिस भी कंसिस्टेंट होगी. अच्छा, आपने रिसर्च भी की, नाउ यू आर डूइंग प्रैक्टिस. ऑल्सो कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेस में मेनली 2 किस्म के एंगल्स होते हैं. कुछ एसेस वो होते हैं जो कि लाइक टेंजिबल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समथिंग हिस्टोरिकल, करंट इश्यूज के ऊपर. इन एसेस को ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी है दैन दोज एसेस जो कि फिलोसॉफिकल हों, एब्स्ट्रैक्ट हों. मैंने जो फर्स्ट एसे लिखा था पहले अटेम्प्ट में, उसका टाइटल था द वर्थ ऑफ वाटर इज नोन व्हेन द वेल इज ड्राई. ये एक एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल टॉपिक है. अगर आप philosophical bent of mind के हैं and you're confident that you can write on it, go ahead. I would suggest pick those topics you can easily write on. The tangible ones like global warming, for example. Let me recapitulate. ऐसे आपके opinions हैं which you have to substantiate through some evidence. और वो हासिल करने के लिए you are supposed to do a lot of research. Then that research has to be focused on themes rather than different topics or angles. इस तरह से you'll be in a position to have a comprehensive understanding about the theme and different topics of those themes. And when it comes to practice, it's not the quantity, it's not the number of essays or paragraphs you write. आप एक एक चीज़ जो लिखेंगे, जब तक वो चेक करवा के, चेक करके, करेक्ट करके उसको पॉलिश नहीं करते, you mustn't go after the second essay or paragraph. Try to focus on those topics which are comparatively tangible rather than the abstract and philosophical ones. This is the brief about the essay strategy. If you go through that, I'm confident you'll feel comfortable and you'll be on the track.
Thank you very much for watching this video.